अच्छा जी, जल्दी जल्दी हम आपको बता देते हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल। वैसे तो अगर आप हमारे बुलेटिन्स देखते हैं तो आपको अंदाजा होगा ही, इमरान खान 23 दिसंबर को असम्बलियां तोड़ने जा रहे हैं और आज 20 है, यानी कि 2 दिन और हैं। एक दिन के बाद एज पर प्रॉमिस इमरान खान ने असम्बलियां तोड़नी है। पंजाब में सियासी सूरत हाल तब्दील होती दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने वजीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, तीनों के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करा दिया है, यानी कि वो हो गया है जिसका एतमाद था। साथ ही खबर सामने आ रही है कि गवर्नर पंजाब ने वजीर आला पंजाब से अदम एतमाद के हवाले से वोट लेने का भी कह दिया कि एतमाद का वोट लें। गवर्नर ने पंजाब असेंबली का 21 दिसंबर को इजलास शाम 4 बजे तलब किया है। इस वक्त हमारे साथ टेक्निकली ओपिनियन लेने के लिए कंवर दिलशाद साहब हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। उनसे जरा हम राय ले लेते हैं और इसके साथ हमें सीनियर तजिया और सहाफ़ी आदिल शाहजेब साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम इसी हवाले से बात करेंगे। आदिल, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा कंवर साहब से उनकी राय टेक्निकली लेना चाह रहा हूँ कि टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है इस सारी सूरत हाल का। कंवर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कंवर दिलशाद साहब, आप मेरे साथ हैं? कंवर दिलशाद साहब, आपको आवाज आ रही है? नहीं, मुझे नहीं आ रही है। अगर कंवर साहब तक आवाज जा रही है तो मैं अपना क्वेश्चन पुट कर देता हूं। कंवर साहब, आप इस सारी सूरत हाल को तकनीकी नुक्ता निगाह से कैसे देख रहे हैं? ये जो अदम एतमाद पेश हुई है और उसके साथ साथ एतमाद के वोट का कहा गया है, आपके ख्याल में तकनीकी तौर पे उस वक्त जब ऑलरेडी इमरान खान कह बैठे हैं कि 23 दिसंबर तक असम्बलियां तोड़ेंगे, इसकी क्या हैसियत है और क्या कानून इसको अलाउ कर रहा है? कानूनी तौर पर ये कहाँ स्टैंड करी है? मेरे ख्याल से कंवर दिलशाद साहब को आवाज नहीं आ रही। आदिल शाहजेब चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, आदिल आपसे बात कर लेते हैं। आदिल, जिस तरह से अभी हम पंजाब की सियासत की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने 2 दिन बाद की टाइमलाइन दी हुई है असम्बलियां तहलील करने के हवाले से, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद ने परवेज इलाही साहब के साथ साथ तरीके अदम एतमाद जो जमा करवाई है, आपको लगता है कि पंजाब का जो सियासी मंजरनामा है वो कुछ तब्दील होता नजर आएगा? और क्या इस अदम एतमाद के बाद इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील कर पाएंगे या जो भी उनकी आगे की प्लानिंग है? देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग जब अदम एतमाद आ जाती है तो उसके बाद आप असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो खान साहब वाली ख्वाहिश तो नहीं पूरे होने वाली कि 2 दिन बाद वो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। वैसे भी देखिए, उन्हें ये फैसला उन्होंने क्यों किया था? उन्हें फेस सेविंग चाहिए थी। आपको याद होगा ये ऐलान उन्होंने लॉन्ग मार्च वाले दिन किया था और लॉन्ग मार्च वाले दिन भी ये ऐलान करके उन्होंने अपने दोनों सीएम्स को बिल्कुल हैरान और परेशान कर दिया था। उनसे भी मशवरा नहीं किया था, बस उनके कान में बताई गई कि जी फेस सेविंग। उन्होंने पूछा किसी से, फवाद चौधरी थे, शाह महमूद थे उनके साथ गाड़ी में, कि जी क्या किया है? उन्होंने कहा जी आप ऐलान कर दें असेंबलियां तोड़ने का। अब मसला ये है कि लॉन्ग मार्च आप किसके कर रहे थे? आपने ये कहा था कि मैं पहुंचा नहीं होऊंगा लॉन्ग मार्च वाले दिन कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बोरिया बिस्तरा गोल कर चुकी होगी। अब वो जैसे ही यहाँ पे पहुंचे तो बजाय फेडरल गवर्नमेंट को घर भिजवाने के, उन्होंने अपनी दोनों गवर्नमेंट को घर भिजवाने का ऐलान कर दिया। अब उससे हुआ कि देखिए, इस वक्त आपके 6-7 महीने रह गए हैं इलेक्शंस में और खान साहब की जो पार्लिमानी पार्टी है, चाहे वो केपी में हो या पंजाब में हो, वो मेजॉरिटी यानी 90%, और मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ 90% लोग पार्लिमानी पार्टी के वो नहीं चाहते कि ये दोनों असेंबलियां तहलील हो। उसकी बड़ी वजह यह है कि सबके तरक्याती काम हो रहे हैं और ये आखिरी जो 6-7 महीने होते हैं, यही वो टाइम है जिसमें एमपीएस ने अपने हलकों में जाके तरक्याती काम करवा के और अपना वोट बैंक में इजाफा करना होता है। तो आप एक ऐसे वक्त में ये असेंबलियां तहलील करने जा रहे हैं जब उनके पास जितने भी तरक्याती फंड्स हैं वो लैप्स हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि वो इससे उनका मकसद क्या है, वो हासिल क्या करना चाह रहे हैं? उनका वलीद मकसद यह है कि मुझे कबल अज़ वक्त इंतखाबात मिल लें। अब मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि ये दोनों असेंबलियां अगर तहलील हो भी गई तो इनमें इंतखाबात नहीं हो सकते, ना कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। तो जो खान साहब को एक फेस सेविंग चाहिए थी एक वक्त में, अब अगर वो ये काम ना करते तो उनका वर्कर भी उन्हें ये कहता कि देखिए आपने अमेरिकी साजिश का कहा, वो आप प्रूफ नहीं कर सके, उस पर आपने टूटन ले लिया। आपने अपना आर्मी चीफ लगाना था, पूरा लॉन्ग मार्च उसके लिए किया, वो आप नहीं करवा सके। फिर आपने कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने से इसमें फिर वो भी आप नहीं कर
एक नुक्ता ये भी तो है ना आदिल के, ठीक है आपकी बात हमें समझ में आती है और हम ये बात पहले भी कर रहे हैं कि जी खान साहब ने फेस सेविंग के लिए इतना बड़ा फैसला किया। अपने परवेज इलाही साहब, उनके अपने चीफ मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि ये 99% असेंबली के लोग इससे मुत्तफिक नहीं है, लेकिन खान साहब के पास और था क्या फिर अपने उन लोगों को देने के लिए जिनको पिछले एक महीने से उन्होंने मोबिलाइज रखा पूरी सूरत हाल में, और उन्होंने कहा कि जी हम जब तारीख आएगी तो हम आपको बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। आई थिंक ही इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शंस, आई बिलीव। आपको क्या लगता है? देखिए, ये नो ऑप्शंस क्यों उनके पास इस वक्त नहीं है? उनकी अपनी सियासत की वजह से ना। देखिए, पिछले 6-7 महीने में इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। जब से वो हुकूमत से बाहर आए हैं, उन्होंने अपने वोटर को, वर्कर को मोबिलाइज भी किया, लेकिन उनकी जो सियासी चालों की टाइमिंग थी उसकी वजह से वो ऐसा कुछ नहीं हासिल कर पाए जो कि उन्हें चाहिए था। उनके शॉर्ट टर्म गोल्स जो थे वो नहीं हासिल कर पाए, लॉन्ग टर्म गोल्स जो थे वो भी नहीं हासिल कर पाए। तो खान साहब ने अपना जो एक कोर सपोर्टर है उनको भी और अपनी पार्टी को भी वो एक बंद गली में इस वक्त ले आए हैं। क्योंकि देखें, आपने सबसे बड़ी जो मिस्टेक की वो ये की कि जैसी अदम एतमाद आती है तो अगर आपका स्टांस उसूली होता तो आप पंजाब में हुकूमत ना बनाते, आप केपी की हुकूमत भी डिसॉल्व करते, पंजाब की भी करते। आपने पंजाब में 10 सीटों वाला सीएम उठा के बना दिया परवेज इलाही साहब को, जो कि डिजास्टर्स डिसीजन था। आपकी पार्टी अभी तक नाराज है अब, क्योंकि हुकूमत तो पंजाब में परवेज इलाही चला रहे हैं, पीटीआई तो नहीं चला रही। तो मकसद क्या था आपका हुकूमत बनाने का? अच्छा, अब उसी परवेज इलाही की आप मिन्नतें कर रहे हैं कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दें। तो मतलब आपने उन्हें 25-30 सीटों का भी वादा कर दिया कि आइंदा इंतखाबात में भी काफ लीग 25-30 पार्टियां लेकर ऐसी पोजीशन में बार्गेनिंग में आ जाएगी कि शायद दोबारा परवेज इलाही सीएम बन जाएंगे। तो ये किस किस्म की सियासत खान साहब कर रहे हैं? मतलब अभी आपने मेंशन किया कि जिस तरह से इन्होंने अपनी जो चाल है वो सही टाइम पे अपना कार्ड प्ले नहीं किया खान साहब की, उनकी टाइमिंग नहीं ठीक थी। दूसरी जानिब जब एतमाद की बात की कि अपने दीगर लोगों को भी एतमाद में नहीं लिया खान साहब ने, तो इसमें परवेज इलाही साहब भी शामिल हैं। एक तरफ इमरान खान साहब ने परवेज इलाही को साथ बिठा के जनरल बाजवा के खिलाफ कुछ बातें की, जिसके बाद में एक इंटरव्यू में परवेज इलाही साहब ने कहा कि जी बाजवा साहब के खिलाफ अब कोई बात नहीं सुनूंगा, मुझे बहुत बुरा लगा। सो आपको लगता है कि इट्स वन ऑफ द रीजंस के इमरान खान साहब जितना खुल के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, नाम ले लेके लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह भी है कि इन दोनों के दरमियान ये जो तहादी है ये खलीज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये भी एक बड़ी वजह है, लेकिन थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल बाजवा पर क्यों तनकीद कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2016 से ऑनवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को खुलकर सपोर्ट किया। फिर 2018 के इंतखाबात में जिस तरह आरटीएस फेल हुआ, 18 के इंतखाबात से पहले जिस तरह लोग जहांगीर तरीन साहब के जहाज में खचाखच भर के लाए गए तरीके इंसाफ में, वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में तो नहीं आ रहे थे ना, तो एस्टेब्लिशमेंट को मदद हासिल थी। फिर जो 3.5 साल हुकूमत चली, आप यकीन करें 1 महीना भी नहीं चला पा सकते थे इमरान खान साहब अगर एस्टेब्लिशमेंट उनका साथ दखल अंदाजी नहीं करनी, चाहे वो इमरान खान साहब के लिए हो, सबके लिए हो। बड़ी वजह उसकी ये है क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की, सबसे बुरा उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। अब इमरान खान साहब से कोई ये पूछे, जिन सहाफियों को, मनपसंद सहाफियों को वो बिठा के इंटरव्यू देते हैं, किसी एक में इतनी जुर्रत है कि वो उनसे पूछे कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के साथ 2018 में जो दुश्मनी की, आप उसकी बात कर रहे हैं जब आपको वो लेके आए, मतलब 30 पार्टियों वाली सीटों को 100 पार्टियों की सीट बना के और सरों पे बिठा दिया। फिर हमने देखा कि 3.5 सालों में आपने 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदलाए, जो कारकर्दगी गई, जो स्कैंडल्स। उन साफियों के भी तो सोशल मीडिया पे पैंतरे बदलते हम ही देख रहे हैं ना, वो तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं और अवाम इसको देख रही है। मेरा सवाल यहाँ पे नून लीग के हवाले से आपसे, सॉरी कता कलामी की माजरत, ये जो अब अदम एतमाद आ गई है, एक तो ये कि नून लीग की स्ट्रेटजी क्या है अदम एतमाद के बाद? अब एक तो नंबर्स की बात है, अपोजिशन एक बार फिर इस बात को क्लेम कर रही है कि नंबर्स हमारे पूरे हैं, और दूसरी जानिब इन्होंने ये अदम एतमाद का वोट का लेने के लिए कहा है। परवेज इलाही साहब दिन कहां स्टैंड करेंगे? क्योंकि अगर वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ बयानबाजी ना करते 1-2 दिन पहले, तो हमें शायद लग रहा था कि कहीं उनकी कोई गोटियां मिल गई हैं नून लीग के साथ, लेकिन अब तो ऐसा भी नहीं है। तो वेयर डज सीएम पंजाब स्टैंड इस सारी सूरत हाल के बाद, अगर अदम एतमाद हो जाती है तो?
देखिए, इसमें अब देखना ये पड़ेगा अदम एतमाद कैसे होती है। तो काफ लीग के जो 10 वोट हैं उसमें से 6 वो शुजात साहब के पास चले जाएंगे। तो फिर तो मुमकिन यही है कि सीएम जो है वो मुस्लिम लीग नून से आ जाए। मलिक अहमद खान के भी चांसेस हैं, 2-3 और लोगों के भी नाम, उवैस लगारी का भी नाम लिया जा रहा है। लेकिन सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं है। यही चौधरी साहिबान जो थे उनकी काफी सियासी दुश्मनी रही पिछले 8-10 साल। आपको याद होगा जब परवेज मुशर्रफ साहब ने टेक आदिल, आप कतई कलामी की बात, एक आपकी इजाजत, जरा कंवर साहब ज्वाइन करें, उनसे जरा मैं चाहता हूं कि हम एक राय ले लें जरा कानूनी तौर पे कि कानूनी निगाह से वो कैसे दिखने का। साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया पहले शायद आवाज अब तक नहीं गई। सवाल बिल्कुल सीधा सा है, कल एतमाद का वोट लेने का कहा है गवर्नर ने, असेंबली जानिब हम कह रहे हैं कि जी असेंबलियां नहीं टूट सकती जब अदम एतमाद आ जाए, तो इसमें तकनीकी नुक्ता क्या है और अपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस हैं, हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है इस सूरत हाल के अंदर पंजाब में? जाहिर है कि गवर्नर पंजाब ने आर्टिकल 130 सब सेक्शन 7 के तहत उन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब से कहा है कि आप एतमाद का वोट है, क्योंकि गवर्नर साहब के नुक्ता नजर के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो एतमाद हो चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर सूबाई असम्बली में तकसीम हो गई है, मुरक्सम हो गए हैं, अपने उन्होंने कोशिश की है परवेज इलाही साहब के खिलाफ। तो वो कल उनका जो होगा, और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि परवेज इलाही साहब को 186 मेंबर सूबाई असम्बली पूरे करने पड़ेंगे। ये परवेज इलाही साहब की जिम्मेदारी है। तो अब अगर परवेज इलाही साहब जो है 186 मेंबर पूरे नहीं कर सकेंगे तो फिर वो अपने वज़ारत आला से महरूम हो जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मुमकिन है कि चौधरी शुजात साहब जो कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो 10 मेंबरान सूबाई असम्बली में 2 तो छोड़ दें बाप बेटे को, तो बाकी जो 8 मेंबर हैं उसमें हमारी इतला के मुताबिक 5 या 6 मेंबरान सूबाई असम्बली जो है उस चौधरी परवेज इलाही साहब के अदम एतमाद के वोट के दौरान गायब हो जाएंगे, अब्सटेन। अच्छा, मेरा सवाल आगे से यही है कि ये जो अब्सटेन करेंगे मेंबर्स, ये किस तरफ फिर काउंट होंगे? फिर क्या ये काउंट ओपोजिशन की तरफ जाएगा अगर 186 नहीं मौजूद होंगे? नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा, नहीं होंगे, वो गायब हो जाएंगे। तो उन पर आर्टिकल 63(1)(c) लागू नहीं होता। अच्छा, तो गायब हो गए, बीमारी हो गई, कोरोना हो गया, डोंगी कई बहाने होते हैं मेंबरान सूबाई असम्बली के लिए, तो वो उसमें नहीं आएंगे। तो उसमें कोई किसी किस्म की नाअहलियत की जो है शिक वो लागू नहीं होती। ये सबसे बड़ी अहम बात है कि इसमें सबसे रोल जो है चौधरी शुजात साहब का है। 6-7 गायब हो जाते हैं, लेकिन हमारी इतला के मुताबिक जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है, 15 सूबाई असम्बली के जो मेंबर हैं वो भी इसमें अब्सटेन करेंगे, वो भी नहीं आएंगे। अच्छा, ठीक है कि उसमें जो जहांगीर तरीन के 40 मेंबरान असम्बली। तो इसका मतलब आसान लफ्जों में कंवर साहब बता दीजिए, अगर 186 मेंबरान हॉल में, असेंबली हॉल में हुकूमत के बेंचेस पे पूरे नहीं नजर आएंगे तो परवेज इलाही साहब वजीर आला नहीं रहेंगे, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। सच्चाई पूरे का लाजमी है, उसमें चौधरी शुजात का ग्रुप भी नहीं आएगा, और इसी तरह से जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है 15 सूबाई असम्बली के। ठीक है कंवर साहब, थैंक यू सर। कंवर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टेक्निकली हमारी रहनुमाई फरमाई। आखिर में आदिल, आपने सुन लिया टेक्निकल नुकता तो ये, अब ये कितना आसान है? क्या नून लीग और यहाँ पे मौजूद जो मुफाहमत के किंग हैं जनाब ज़रदारी, लाहौर में काफी अरसे से और उनकी गाड़ी मुख्तलिफ जगहों पर घूम रही है, कर पाएंगे ये सूरत हाल? आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इसमें जो बुनियादी नुक्ता है ज़हन में रखने का वो यही है कि क्या परवेज इलाही साहब खुद चाहते हैं कि असेंबली तहलील हो? इसका जवाब नफी। वो अंडर प्रेशर है, उनकी यहाँ पर पिंडी में भी मुलाकातें हुई हैं। इस वक्त मुल्क का कोई स्टेक होल्डर नहीं चाहता कि पंजाब या केपी असेंबली तहलील हो और वहां पर हमें 90 डेज में इंतखाबात कराने पड़े। और ये मैं कल के अपने कॉलम में लिख चुका हूं, जो आप आज सुबह इंडिपेंडेंट उर्दू में छप भी चुका है। तो बुनियादी नुक्ता तो यही है। बाकी जो नीचे खेल हो रहे हैं, कोई अदम एतमाद लेके आएगा, किसी के खिलाफ मंजूर होगी, किसी के खिलाफ नहीं मंजूर होगी, लेकिन मैं दोनों असेंबलियों में से कोई भी तहलील होते इस वक्त नहीं देख रहा। और 186 अगर परवेज इलाही साहब ने पूरे करने हैं तो उसमें से तो अगर एक एमपीए भी ना आया तो 185 रह जाते हैं, तो उन्हें तो 186 मेंबरान शो करने हैं। तो ये मामला, और ये शायद परवेज इलाही साहब खुद भी ये चाहते हैं कि एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ बाकी प्रेशर्स है, तो मैं किस तरफ जाऊं? तो उनके लिए भी एक फेस सेविंग है। अगर उनकी वजारत आला खत्म हो जाती है वो तहलील ही नहीं कर पाएंगे। तो वही हुआ एक सियासी
सियासी दाव है। ये वही सिचुएशन है जिस तरह से आदिल आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच। आदिल शाहजेब के मुताबिक वो कोई भी असेंबली तहलील होती हुई नहीं देख रहे और साथ साथ चौधरी परवेज इलाही के लिए भी एक फेस सेविंग के लिए ऑप्शन यही है कि उनको 186 मेंबर पूरे करने हैं और वो बहुत जरूरी हैं। अगर एक भी मेंबर कम हुआ तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे। इसी वाले से हम बात कर रहे थे। सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार आदिल शाहजेब हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।